Hello student, today I am going to explain last part of the chapter 5 introduction to HTML। हमारा HTML चल रहा है जो आपको मैंने बताया था, जो वेब पेज को डिज़ाइन करने में के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये एक प्रेजेंटेशन लैंग्वेज होती है। टुडेज टॉपिक इज़ HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। अब ये टैग्स क्या होते हैं एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उसके बारे में आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। एज वी नो दैट HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। आपको तो पता ही है कि HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेज को किस तरीके से दिखाना है उसके लिए डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। इट यूजेस टैग्स टू मार्कअप द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस। ये क्या करता है, जो हमारे वेब पेज के कंटेंट होते हैं वो टैग्स के थ्रू ही बनते हैं। दीज टैग्स आल्सो हैव देयर एट्रीब्यूट्स। उनके जो हम टैग्स यूज़ करते हैं उनके खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। अब हम इसके बारे में जानते हैं। ओके, अब मेरा पहला किसके बारे में जानेंगे, टैग्स। टैग्स आर द बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ द पेजेस। ये एक ब्लॉक्स उसमें होते हैं। दे टेल द ब्राउज़र हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेजेस। ये क्या काम करते हैं कि जो ब्राउज़र पे हमारा वेब पेज कैसे दिखे उसकी इंफॉर्मेशन। टैग डू नॉट अपीयर इन द ब्राउज़र विंडो बट दे अफेक्ट द डिस्प्ले ऑफ द टेक्स्ट एंड नॉन टेक्स्ट आइटम। ये हमें टैग्स जो हम लोग लगाते हैं वो हमें दिखते नहीं है, पर ये क्या करते हैं, हमारे टेक्स्ट को जो डिस्प्ले जो हम देखते हैं उसको अफेक्ट करते हैं हमारे टेक्स्ट को या नॉन टेक्स्ट आइटम। जैसे हमारा नॉन टेक्स्ट आइटम जैसे ग्राफिकल भी हो सकता है, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो। ठीक है, ईच टैग इन HTML फॉलो स्पेसिफिक रूल एंड सेंटेक्स। HTML टैग्स आर की सेंसिटिव। ठीक है, अब आपको टैग समझ में आया। टैग्स का मतलब क्या होता है, HTML टैग्स एक हिडन कीवर्ड होते हैं। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते और अपने काम करने के लिए जाने जाते हैं। किसी भी प्रकार का कंटेंट ऐड करना है, मतलब वेब ब्राउज़र में आप ऐड करता है। ठीक है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो या टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो। जैसे कि हम लोग टेक्स्ट जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना ये सब करते हैं ना, वो भी इसी में होता है। करना हो, किसी भी तरह का वर्क करना हो, ठीक है, उसके लिए कीवर्ड का यूज़ करते हैं। टैग्स का यूज़ कर होता है। ठीक है, और एक बात, एक टैग का एक ही वर्क, एक स्पेशल मतलब वर्क होता है जो रिजर्व होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे बोल्ड है तो वो बोल्ड ही करके देगा, इटैलिक है इटैलिक ही करके देगा। तो जितने भी हम लोग टैग्स यूज़ करते हैं उनका एक खुद का एक स्पेशल वर्क होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो है वो है, ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकते, वो रिजर्व होता है। ठीक है, और जो HTML टैग होते हैं वो सिंपली कीवर्ड्स होते हैं जो ब्राउज़र को बताते हैं कि जो कंटेंट आपने लिखा है उसको वेब पेज पर कैसे दिखाना है, किस तरह दिखाना है, किस तरह का कंटेंट दिखाना है। ठीक है, ये होते हैं टैग्स। अब आपको समझ में आया है ना टैग्स क्या होता है। अब जैसे कि इसमें देखिए, इन HTML डॉक्यूमेंट अ टैग नेम बिगिन विद द ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट एंड एंड ऑफ एंगुलर ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए जो हमारा जो भी HTML डॉक्यूमेंट में जो भी लिखेंगे वो टैग कैसे स्टार्ट होगा, इस ब्रैकेट से। ठीक है, और क्लोज भी करना होगा। इट्स अ मस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप नहीं लिख सकते, वो HTML उसमें नहीं आएगा। बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, ये क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट द क्लोजिंग टैग कंटेंट अ फॉरवर्ड स्लैश इन द फ्रंट ऑफ द टैग नेम। मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML have opening and closing tag. A combination of opening tag, content and closing tag is called element. ठीक है, the HTML tag can be categorized as। अब देखिए, जब ये बहुत से ऐसे जो टैग्स होते हैं जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होती ही है। अ कॉम्बिनेशन इज ओपनिंग टैग, जो इसका कॉम्बिनेशन होता है ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग इस कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए द HTML टैग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, कंटेनर टैग्स। द टैग दैट हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आर कॉल्ड कंटेनर टैग। कंटेनर टैग को एक बेटा दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको पेयर टैग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स होते ही, इसलिए ही इन्हें कंटेनर टैग्स बोला जाता है। ये एक ऐसे टैग्स होते हैं जिनके दोनों पॉइंट्स होते हैं, जिसे स्टार्ट करते हैं उसे बंद भी करते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों ही होते हैं इसमें। ठीक है, अगर आपने देखिए ओपन और क्लोज,
ठीक है, दोनों ही होते हैं इन जो। और हाँ, इनको कंटेनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट को सिलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए इसमें दिया गया है, अभी आप जब एम्प्टी टैग देखेंगे तो उसमें ये चीज़ नहीं होगा, इसमें क्या होगा, जो हमारा कंटेंट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। बट इसमें एम्प्टी टैग में क्या होता है, इसमें बंद नहीं किया जाता है, ठीक है, इसे बंद नहीं किया जाता है। इसमें ये अपने अंदर कोई भी वैल्यू या कंटेंट को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको एम्प्टी टैग कहते हैं। देखिए इसमें बीच में कोई स्पेस नहीं है ना, देखिए, ठीक है, इसीलिए इनको एम्प्टी टैग कहते हैं। ये अपने अंदर कोई भी कंटेंट, कोई भी वैल्यूज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते। जबकि आप कंटेनर टैग्स में क्या है, ये अपने अंदर जो भी हम कंटेनर टैग, जो भी टैग यूज़ करेंगे उसका मतलब वो कोई ना कोई कंटेंट को, ये देखिए एम्प्टी टैग कंटेन ओनली ओपनिंग टैग, दे डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग, दीज टैग्स डू नॉट इनक्लोज एनी डेटा। देखिए दिया गया है ना कि ये कोई भी डेटा को क्लोज करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है, और इसमें कोई क्लोज टैग नहीं होता है, ठीक है, इनके पास कोई भी क्लोज टैग नहीं होता है और ये अपने अंदर कोई भी डेटा नहीं रख सकते। और इसकी जगह जब कंटेनर टैग, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही टैग्स होते हैं और ये अपने अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट को सिलेक्ट करके रखते ही हैं कंटेनर टैग्स, ठीक है। अब देखिए HTML टैग्स कैन आल्सो बी फर्दर क्लासिफाइड एज, ठीक है। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो हमारे टैग्स है ब्लॉक लेवल टैग्स, द ब्लॉक लेवल टैग्स टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल and by default begin on a new line. Some of the block level tags are paragraph P, heading H1, H6 मतलब horizontal rule, ठीक है, अच्छा। अब जैसे ये देखिए, ये क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल टैग्स क्या लेते हैं, वो पूरी विड्थ लेते हैं। जैसे कि आपने सिर्फ सॉरी जैसे कि आपने, और ये इसके आगे की विंडो पे जो भी विड्थ जो भी है वो क्या होती है, वो सारी ले लेता है। आपने सिर्फ इतना ही कर दिया या कोई इसके बीच में स्पेस करके आपने कोई नाम वगैरह डाला, ठीक है। जब आप HTML प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जो इसके बाद की जितना स्पेस बचता है वो पूरा ले लेता है। आप नेक्स्ट लाइन को लिखने के लिए, आप नेक्स्ट लाइन मतलब नेक्स्ट कुछ भी लिखने के लिए आपको नेक्स्ट लाइन पे ही जाना होगा, आप इसके आगे नहीं लिख पाएंगे। इसी की जगह जब टेक्स्ट लेवल टैग होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या कर सकते हैं, आपने अगर इतना लिखा है तो उसके आगे भी आप लिख सकते हैं, वो पूरी विड्थ नहीं लेता है। और जो ब्लॉक लेवल टैग्स होता है वो एक पूरी विड्थ ले लेता है, मतलब एक, जैसे आपका ये सिस्टम है, ठीक है, और आपने कुछ भी प्रोग्राम में फिट किया है और फिर ये जो जितना स्पेस बचेगा ये पूरी विड्थ ले लेता है। और बस टेक्स्ट लेवल में क्या होता है, ये पूरी विड्थ नहीं लेता है। द टेक्स्ट लेवल टैग्स आर यूज्ड टू मार्कअप part of the text. These tags do not start with new line, ठीक है। इसके लिए ये न्यू लाइन से नहीं स्टार्ट करता है। सम ऑफ द टैग्स लेवल टैग्स आर बोल्ड, जैसे कि कुछ टैग्स बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे टैग्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा, नेस्टिंग ऑफ टैग्स। Nesting of tags means that you can start a new tag before closing the previous tag. That only points to remember is that tags are nested on LIFO principle. LIFO का मतलब क्या होता है, last in first out, ठीक है। नेस्टिंग ऑफ टैग्स का मतलब क्या होता है, यू कैन स्टार्ट अ न्यू टैग, आप नए टैग को स्टार्ट करते हैं बिफोर जो मैंने पहले टैग को ओपन कर रखा है उसे क्लोज किए बिना, ठीक है, जो आपने प्रीवियस, ठीक है, पहले जो टैग कर रहे मतलब खोला है उसको बिना क्लोज किए। द ओनली ये किस पे वर्क करता है, लीफो पे, लास्ट इन, देखिए दिया गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या होता है, जो आपने सबसे लास्ट में, ठीक है, ओपन लास्ट, सबसे लास्ट में से खोला है, ठीक है, ओपन किया है, उस टैग को क्लोज करके तभी आप नेक्स्ट टैग को स्टार्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट, an attribute is a property that provides some additional information about a tag, enhances the functionality of a tag. It always specified inside the opening tag. All attributes consist of 2 parts, a name and a value, ठीक है।
The name is the property that you want to set. The value is what that you want to for respective properly. For example, body, BG color. BG का मतलब होता है बेटा background color. The BG color attributes of the body tag is used to add a background color to the body of web page. For example, width. The width is the attribute of the a tag which specific the width of the horizontal line in pixel or percentage. By default the width is 100%. ओके, अब देखिए एट्रीब्यूट्स क्या होता है. एट्रीब्यूट किसी भी टैग की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, क्या होते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज़. ठीक, जैसे कि आपने इसमें ऐड किया ना कलर, आपने टैक्स का कलर या साइज, ठीक है, या चौड़ाई देखिए दिया गया ना टैक्स का, तो आप ये कुछ इसको ऐड कर सकते हैं. एट्रीब्यूट हमेशा टैग्स के अंदर ही लिखे जाते हैं. ठीक है, जो हमारा ये टैग है इसके अंदर ही तो लिखा गया है. ठीक है, और हर टैग के कुछ स्पेशल अपने एट्रीब्यूट्स भी होते हैं. और एट्रीब्यूट जो भी हम यूज़ करेंगे वो स्टार्टिंग टैग के स्टार्टिंग में देखिए दिया गया है, स्टार्टिंग टैग के अंदर ही आएंगे. ठीक है, अब जब आप ये कर, जैसे आपने किया बॉडी बीजी कलर येलो. ठीक है, बैकग्राउंड बीजी मीन्स बैकग्राउंड कलर. अगर आप इसके आगे टैक्स, ठीक है, टैक्स तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो तो आपका येलो हो जाएगा. और जो आप टैक्स कलर का भी करना चाहेंगे इसको भी, ठीक है, तो वो आपका रेड हो जाएगा. तो ये हमारे क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं कि आप कुछ मतलब इससे क्या होगा कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी मैंने टैक्स लिखा है उसको अच्छे से मतलब कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है, रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड्स. अब इसके रूल्स भी होते हैं HTML कोड्स लिखने के. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कंटेनर टैग्स शुड ऑलवेज बी क्लोज प्रॉपरली. कंटेनर क्या करता है, टैग्स, कंटेनर टैग्स क्या होते हैं, शुड भी, आपको मैंने बताया था सबसे पहले उसको क्लोज करना ही होगा. ठीक है, कंटेनर टैग्स को विदाउट क्लोज किए उसको आपको मैंने ये भी बताया था वो टैग्स के भी जाना जाता है. ठीक है, तो वो अपने अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट को रखता है, इसीलिए उसको क्लोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वैल्यूज गिवन टू बी एट्रीब्यूट्स शुड बी इनक्लोज विद इन द डबल कोट्स. जो हम वैल्यूज़ देंगे वो डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए. टैग नेम शुड नॉट कंटेन स्पेसेस. जो हमारा टैग नेम है उसमें जो उस शुड नॉट कंटेन स्पेसेस, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए. ठीक है, देयर शुड बी नो स्पेसेस बिटवीन. ठीक है, जो ये हमारा ब्रैकेट है इसके अंदर हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए. ठीक है, टैग मस्ट बी नेस्टेड करेक्टली. टैग्स जो भी मैंने लगाए हैं वो देख लेना चाहिए कि वो बिल्कुल करेक्टली लगे या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर. HTML डॉक्यूमेंट इज अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग मार्कअप टैग्स. The markup tags tell the web browser how to display the web pages. A HTML file is saved with HTML सेव होती है HTML एक्सटेंशन. जो हमारी HTML की फाइल होती है वो इस तरीके से, जो एक्सटेंशन है वो ये होता है, सेव होती है. ठीक है, जो हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, इज अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग मार्कअप. जो टैग से बनी होती है, द मार्कअप टैग्स, जो हमारे मार्कअप टैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेल द वेब ब्राउज़र, वो वेब ब्राउज़र को बोलते हैं कि हमारी जो वेब पेज है वो किस तरीके से दिखे. ठीक है, HTML फाइल इज सेव्ड विद, ये हमारा एक्सटेंशन होता है. ठीक है, इस पे सेव होती है. नाउ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज एज फॉलो. ये हमारा बेसिक होता है. ठीक है, इसको हमें कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आपको पहले ये फिट करना होगा. ठीक है, HTML हेड टाइटल, इसके बीच में आपको जो भी कंटेंट डालना है, टाइटल हेड बॉडी, कंटेंट ऑफ द पेज बॉडी HTML. ठीक है, अब इधर देखिए हेड और बॉडी का, इधर देखिए आपको दिया गया है HTML पेज इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन कॉल्ड हेड एंड बॉडी. हमारा जो HTML पेज होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है. फर्स्ट हमारा क्या होता है, हेड.
कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट टू बी शोन ऑन द वेब पेजेस। हेड में क्या होता है, हम उस इंफॉर्मेशन को कर रखते हैं जो हमें वेब पेज पे नहीं दिखाना होता है, ठीक है, और बॉडी में जो मुझे वेब पेज पे दिखाना होता है, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस, हेड में क्या है, वो कंटेंट होता है जो हम वेब पेज पे नहीं दिखाया जाता है, और बॉडी में वो कंटेंट होते हैं जो हमें वेब पेज पे दिखाना होता है। इज दैट क्लियर?